बीच आपको ताजा अपडेट ये भी दे दे कि आज हमले का 10वां दिन है और जो कीव है, खार्किव है, उन जगहों पर रूस ने अपने मिसाइल दागे हैं, यानी बाकी जगहों पर हमले अभी जारी है रूस के। यूक्रेन का कहना है कि राष्ट्रपति भवन पर हमले की रूस की कोशिश हो रही है, साथ ही राष्ट्रपति भवन के पास रॉकेट से हमला हुआ है। सुमी में लोगों को घर में रहने की सलाह यहां पर दी गई है। कीव और चर्नोहिव में लगातार हवाई हमलों को लेकर जो है सायरन बज रहे हैं और मारिउपोल शहर को भी रूसी सेना ने घेरा हुआ है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उस पर रूस का कब्जा हो गया है। रूस ने 500 से ज्यादा मिसाइल दागे हैं, अमेरिका का कहना है। साथ ही यूक्रेन की नेटो से देश को नो फ्लाई जोन घोषित करने की मांग है। नो फ्लाई जोन घोषित ना करना, रूस को खुली छूट देना है, ये जेलेंस्की कह रहे हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति। 12 लाख लोगों ने अब तक यूक्रेन को छोड़ दिया। रविवार को तीसरे दौर की बातचीत संभव है। और इस वक्त हमारी सहयोगी कादम्बिनी शर्मा पोलैंड में मौजूद हैं। बहुत से भारतीयों को पोलैंड के रास्ते से भी निकाला जा रहा है, वो लगातार वहां से अपडेट दे रही है ग्राउंड से। कादम्बिनी, यहां पर कई बातें हैं। उमा से हमने बात की किस तरह से सीज फायर की यहां पर बात रशिया ने की है। 2 शहरों में नो फ्लाई जोन को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? नेटो से मांग कर रहा है यूक्रेन। सारी लड़ाई एक ये थी कि यूक्रेन तटस्थ रहे, नेटो का सदस्य ना बन पाए। अब जबकि नेटो में वैसा समर्थन जेलेंस्की को नहीं मिल रहा, तो जेलेंस्की क्या चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आगे की रणनीति, क्योंकि लोग तो मारे जा रहे हैं। देखिए जया, अब जेलेंस्की को ये साफ समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है। शुरू से ये साफ था कि नेटो जो है वो इनकी जमीन पर लड़ाई में या किसी भी प्रकार से एक्टिव लड़ाई में इनके साथ नहीं आएगा, लेकिन इनको शायद ये भरोसा था कि नेटो जो है उनकी इस तरह से मदद करेगा। लेकिन जो नो फ्लाई जोन भी वो मांग रहे हैं, उसको नेटो ये समझ रहा है कि अगर वहां पर वो इंटरफेयर करता है तो उसको सीधा सीधा नेटो का रूस के खिलाफ हमला माना जाएगा। और नेटो इतना बड़ा हमला जो है और इतना बड़ा ये बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहता है, क्योंकि एक बड़ी लड़ाई को ये ओपन कर देगा। इसको लेकर अब जेलेंस्की जो है वो काफी नाराज है। उन्होंने कहा है कि कमजोर हैं, अंदर से डरते हैं, सारा सब कुछ है उनके पास, ताकत है, लेकिन तो भी अंदर से डरते हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं उनको जो एक निराशा हुई है वो साफ यहां पर नजर आ रहा है, खासकर तब जब एक के बाद एक शहर धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन वो रूस के कब्जे में जा रहे हैं। और यहां पर ये लोग कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से फाइट करेंगे, लेकिन जमीन पर फाइट करने के लिए जिस तरह की सेना चाहिए उतना हो नहीं पा रहा है। तो ये यहां पर साफ नजर आ रहा है जी। दूसरी तरफ अगर सीज फायर की हम बात करें तो अभी ये साफ नहीं है कि भारतीय छात्रों को इससे कितना फायदा होगा, क्योंकि सुमी और खार्किव में काफी छात्र फंसे हुए हैं। इन इलाकों में जानकारी नहीं है कि बहुत ज्यादा या हैं भी वहां पर भारतीय, क्योंकि बहुत सारे इलाके खाली कर दिए गए हैं, वहां से निकल गए हैं। हमें जो जानकारी मिली है वेस्टर्न सेक्टर में भी जो भारतीय हैं उनमें से बहुत कम रह गए हैं, अधिकतर वहां से निकल चुके हैं और यहाँ पर पोलैंड के जरिए वो वापस देश लौट रहे हैं। लेकिन आखिरी जो कुछ ग्रुप्स हैं उनको ये माना जा रहा है कि अब धीरे धीरे आज कल के जरिए पोलैंड से वो होके निकल जाएंगे। और मेन जो अब फोकस है जया, वो सुमी और खार्किव से किस तरह से वहां से भारतीय नागरिकों को निकाला जाएगा। क्या ये जो सीज फायर का ऐलान हुआ है, एक सिविलियंस के लिए एक कॉरिडोर का ऐलान हुआ है, वो क्या यहाँ पर भी लागू होगा? ये शायद तभी हो पाएगा जब वहां पर लड़ाई थोड़ी कम पड़ेगी या फिर किसी एक पक्ष का हाथ ऊपर होगा जो कि सीज फायर का ऐलान करके सुरक्षा के साथ नागरिकों को वहां से निकाल सके। तो ये अभी इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा कि क्या होता है वहां पर, क्या नहीं हो पाता है और भारतीयों को कितना फायदा होगा। लेकिन ये जो अभी स्थिति पूरी दिख रही है यहाँ पर, यह साफ है कि यूक्रेन को ये लड़ाई खुद लड़नी होगी और उसके आगे क्या होगा आज की तारीख में कोई नहीं कह सकता। नेटो इतना बड़ा एक फ्रंट खोलने को रूस के साथ तैयार नहीं है, क्योंकि उसका मतलब होगा कि सारे नेटो देश उसमें लड़ाई में शामिल हो गए, फुल फ्लेज लड़ाई में शामिल हो गए, जिसके लिए शायद अभी कोई तैयार नहीं है। जया, बिल्कुल एक बड़ी लड़ाई, जो महायुद्ध जिसे कह सकते हैं, तीसरा वर्ल्ड वॉर कह सकते हैं, उसके लिए अभी नेटो, तमाम मुल्क जो है नेटो के, वो तैयार नहीं है। सीधा 1-to-1 रशिया के साथ नहीं करना चाह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कादम्बिनी विस्तार से बताने के लिए वहां के हालात के बारे में, और साथ ही जो वहां पर भारतीय फंसे हुए हैं सुमी में खासतौर से काफी संख्या में है, किस तरह से वहां पर भी कोशिशें अब सरकार की तरफ से उम्मीद करते हैं होनी चाहिए कि जल्द से जल्द भारतीय सुरक्षित वापस आ जाएं। 7,000 की संख्या बताई जा रही है यूक्रेन में भारतीय अभी भी फंसे हुए हैं।